Hello student. Now I teach the unit atom molecules and ions. एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस में हमने पिछले टॉपिक पार्ट पर एटम मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया था, जिसमें आम रूप से व्हाट इज एटम, व्हाट इज ए मॉलिक्यूल, साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। फिर हमने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को जनरली हमने एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग जो रीड करेंगे वह जनरली आयंस होगा। आयंस होगा। आयंस क्या होगा? व्हाट इज आयंस? जनरली आयंस जो होगा वह एटम और ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रिकल चार्ज से चार्जेस हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को आयंस कहा जाएगा। जैसे सपोज किया जाए, मेरे यहां ये सैम्बुल जो है वह सैम्बुल ऑफ एटम्स है, लेकिन यही एटम यदि इलेक्ट्रिकल चार्जेज हो पर नेट चार्ज शो कर दे तो हम कह देंगे कि यह आयन हो गया, यानी ये सोडियम आयन हो गया। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि आयन का फॉर्मेशन किसे होगा, आयन कब फॉर्मेट होगा? तो आयन फॉर्मेट होने के लिए दो काम हो, चाहे तो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यानी एटम का एक टेंडेंसी है, खास करके उस एलिमेंट के एटम जिनके आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 8 अर्थात स्टेबल नहीं होते। और वैसी स्थिति में मेरे यहां जितने भी इनर्ट गैस है या नोबल गैस है, जिनको हमने सिखाया है हेने, अगर कर, करो, जीरो, रन, ये है कौन? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और एडॉन्स है। ये सारे के सारे नोबल गैस है और ये स्टेबल ऑर्बिट है। इसका मतलब न इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। लेकिन जो एटम इनके पास छोड़कर एलिमेंट के 6 एलिमेंट के एटम को छोड़ करके सभी एटम का टेंडेंसी होगा, नेचर होगी, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन एटम पर पहले कल्पना हम लोग करते हैं। एटम का फंडामेंटल पार्टिकल 3 है। एक फंडामेंटल पार्टिकल मेरे पास प्रोटॉन है, दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल मेरे यहां न्यूट्रॉन है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में प्रोटॉन जो है वह धनाविष्ट है, इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणाविष्ट है और न्यूट्रॉन किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। ऐसी स्थिति पर यहां किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं चार्जेज होते हैं। नहीं होने के पीछे कारण है कि न्यूट्रल एटम्स में पॉजिटिव पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब आपस में इसके पास बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, जिसके कारण इस पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होते। लेकिन जब आयन फॉर्मेशन होते हैं तो आयन फॉर्मेशन के टाइम में जब इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन को करेगा या 2 करेगा या कुछ भी करेगा, तब वैसी स्थिति में पॉजिटिव पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव पार्टिकल्स। और ऐसी स्थिति में इसका जितना डिफरेंट बनेगा उतने ही वह जनरली केटायन फॉर्मेट करेगा। क्या करेगा? केटायन फॉर्मेट करेगा। लेकिन यदि वह इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जब होगा तो दोनों पार्टिकल बराबर है, तब ऐसे स्थिति में पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन इज लेस देन नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैसी स्थिति में दोनों का जितना डिफरेंट बनेगा वही उसका नेगेटिव आयन फॉर्मेट करेगा और इस समय वह एनायन फॉर्मेट करेंगे। और ऐसी स्थिति में मेरे यहां 2 तरह के आयन बन जाएंगे, एक बन जाएंगे केटायन और दूसरे बनेंगे एनायन। केटायन जो होगा वह हमेशा पॉजिटिव चार्जेस शो करेगा, एनायन जो होगा वह नेगेटिव चार्ज शो करेगा। और एक शर्त रहेगी कि एनायन जो होगा
या केटाइंस में होगा। वह एटम भी होंगे और ग्रुप ऑफ एटम भी होगा। लेकिन यदि न्यूट्रल एटम्स हैं तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन और नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसके कारण इस पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज शो नहीं होगा। लेकिन यदि वह आयन फॉर्मेट कर रहे हैं तो आयन फॉर्मेट के टाइम में उनके पास दो काम होगा, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या चाहे तो गेन करेगा। यदि वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर हो जाएगा। यदि वह गेन करता है तो पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन इज लेस देन नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से, और वैसी स्थिति में यह आयन फॉर्मेट, और जितना दोनों का डिफरेंट होगा वही उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर्मेट हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम अब लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज आयंस। तो आयंस जो होगा उसमें सीधे बता रहे कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रिकल चार्ज से चार्जेबल हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा कि वह आयंस होगा। एन आयन इज एन एटम और ग्रुप of atoms that has a net electrical charge। उस पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। तब ऐसे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम बोल देंगे कि तुम आयंस बन गया। एग्जाम्पल में जब नजर डालते हैं तो एग्जाम्पल में सबसे पहला नजर आ रहा है मेरे पास, एग्जाम्पल में सोडियम आयन, सोडियम आयन शो कर रहा है तो मेरे पास आएगा एन नेट पर प्लस चार्ज। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन Ca पर एगो दो प्लस चार्ज। एग्जाम्पल में ऑक्साइड आयन, O पर दो नेगेटिव साइन। हाइड्रोनियम आयन, एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जिसका सिंबल होगा H3O पर एगो प्लस चार्ज। अमोनियम आयन, नोटेड बाय NH4 पर एगो प्लस चार्ज ETC। यानी ऐसी स्थिति में मेरे पास ओनली फोर एटम है, ओनली फोर एटम्स है, ओनली फोर एटम्स है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है और ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है जो किसी न किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज से चार्जेबल है। और हमने भी बोला है कि आयन जो होगा दो टाइप्स का होगा, एक केटाइंस होगा और एक एनायंस होगा। केटाइंस जो होगा कैरियर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज करेगा, वो कैरियर किसका करेगा, पॉजिटिव चार्ज का करेगा। और एनायन जो होगा वह कैरी जो होगा वह नेगेटिव चार्ज को करेगा। यानी अगले टॉपिक्स में हम तैयार है वह है टाइप्स ऑफ आयन, टाइप्स ऑफ आयंस। हमने कहा है टू टाइप्स होगा, एक मेरे पास केटायन होगा और दूसरा एनायंस होगा। तो नंबर ए जिसको हम शो करें ए डांस, एक कौन कैरी करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज से चार्जेबल पार्टिकल्स होंगे यानी एटम्स होंगे या ग्रुप ऑफ एटम होंगे जिसमें द आयंस that carry positive
चार्ज are called cations। जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा उसको हम लोग बोलेंगे केटाइन, लेकिन केटाइन का फॉर्मेशन जो होगा वह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। दूसरी चीज अभी तत्काल में भी रखा जा सकता है कि जितने भी मिनरल होंगे वे सारे के सारे केटाइन फॉर्मेट करते हैं, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन एक्सेप्शन में भी आपको मिला है, दिख रहे हैं कि जनरली नॉन मेटल्स ग्रुप है और ये भी केटाइन फॉर्मेट कर रहे हैं। लेकिन जनरल जितने भी मेटल हैं उनको नेचर ऑफ टेंडेंसी जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए होते हैं, इसलिए सारे के सारे केटाइन होते हैं और या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जिसको हम लोग पीछे स्टडी किया है कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स। एग्जांपल में शो करें तो एग्जांपल में मेरे यहां आएगा। सबसे पहले हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, वह ऊपर वाले ही है, सोडियम है। सोडियम है, सैंपल जो बनेगा वह Na पर एक चार्ज होगा। उसी प्रकार आपके पास मैग्नीशियम आयन होगा, मैग्नीशियम आयन होगा जिसका सिंबल Mg पर 2 प्लस चार्ज बनेगा। इसके बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम आयन आएगा, एल्यूमिनियम आयन आएगा जिस पर Al पर 3 प्लस चार्ज होगा। इसके बाद फास्फोनियम, फास्फोनियम आयन होगा जिसको हम लोग PH4 पर 1 प्लस चार्ज और ETC इसी तरह शो करते हैं। ETC शो करने के लिए तैयार है तो मेरे पास बनेगा वो फास्फोनियम। यानी ऐसी स्थिति में किसी भी आयन का जो नेट चार्ज होती है वह नेट चार्ज उसकी वैलेंसी शो करती है। इसका मतलब कि सोडियम का वैलेंसी 1, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और फास्फोनियम का वैलेंसी 1। यानी ऐसी स्थिति में ही याद रखना है कि आयन का जो चार्ज बनेगा वह चार्ज उसकी वैलेंसी शो करेगा। किसको शो करेगा? वैलेंसी को। नंबर बी में हमने कर रहे हैं एनाइंस। एनाइंस क्या करेगा? ये कैरी द पॉजिटिव चार्ज टू कैरी द नेगेटिव चार्ज करेगा। अंतर इतना ही है कि वो एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। द आयंस that carry negative charge are called एनाइंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनाइंस बोलेंगे, क्योंकि वह नेगेटिव चार्ज से होगा। और ये फॉर्मेशन कैसे होगा एटम पर? तो एटम का नेचर जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमने भी जस्ट बोला कि यदि एटम न्यूट्रल है, उस पर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल एटम कहलाएगा। और न्यूट्रल एटम का नेचर होगा कि उसमें जो 2 फंडामेंटल पार्टिकल जो चार्जेबल है, जिसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं, वे नंबर में इक्वल होगा। और ऐसी स्थिति में हमने यहां बोला था कि केटायन का फॉर्मेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, जबकि एनायन का फॉर्मेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट कर जाएगा। और डिफरेंट में डिफरेंट में लाएगा कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह नंबर ऑफ प्रोटॉन से ग्रेटर हो जाएगा। और जितना का डिफरेंट आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का, वह उसका चार्ज फॉर्मेट हो जाएगा। क्या फॉर्मेट हो जाएगा? चार्ज फॉर्मेट हो जाएगा।
जैसे एग्जांपल में दिया जाए, एग्जांपल में हम ले रहे हैं क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन सिंबल मेरे पास आएगा Cl पर एक नेगेटिव साइन। इसका मतलब यहां सीधा बता रहा है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को गेन किए, यानी ऐसी स्थिति में हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना का रहा है, एक का रहा है। दूसरा आएगा मेरे पास क्लोराइड के बाद ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन Br पर एगो नेगेटिव साइन, Br पर एगो नेगेटिव साइन। इसके बाद आएगा मेरे पास कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन जिसको हम लोग सिंबल में CO3 पर दो नेगेटिव साइन, यानी ग्रुप ऑफ एटम है। इसके अलावा मेरे पास आएगा वो आएगा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन जिसको OH पर एक नेगेटिव साइन और ETC डालेंगे। क्या डालेंगे, ETC। यानी ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है कि आयंस का चार्जेबल हमको काउंट करना है, और काउंट करते समय हमें यह ध्यान देना है कि किसी का जो चार्ज नेट बनेगा वह इक्वल टू वैलेंसी होगा। क्या होगा, इक्वल टू वैलेंसी। इसका मतलब सीधा क्लोराइड का चार्ज दिखा रहा है एक नेगेटिव, इसका मतलब इसका वैलेंसी 1। ब्रोमाइड जो दिखा रहा है 1 है, इसलिए वह जनरली वैलेंसी 1 शो करेगा। कार्बोनेट आयन जो है इसके दो नेगेटिव आयन शो करेगा, इसलिए वैलेंसी 2 होगा। और हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा उस पर एक नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। और ऐसी स्थिति में यदि हम यहां आयंस को जनरली नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज को वैलेंसी के रूप में शो करें, तो वैलेंसी को भी हम लोग यहां डिफाइन करेंगे कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करने की अदर एटम के साथ कैपेसिटी रखते हैं वह जनरली उसका वैलेंसी कहलाता है। एक एटम दूसरे एटम को जब कंबाइन करने देता है तो एक एटम दूसरे एटम को जितना कंबाइन करने की कैपेसिटी रखेगा वह जनरली उसकी वैलेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैलेंसी। तो फिर हम टॉपिक पर नए पर आ रहे हैं, वह मेरे पास होगा वैलेंसी। हम लोग अगले टॉपिक्स पा रहे हैं, इसलिए कि आयंस को हमने जोड़ा है जनरली उस पार्टिकल्स का वैलेंसी से, तो हम फिर डिफाइन करें वैलेंसी को। वैलेंसी वैलेंसी है क्या, तो वैलेंसी को जनरली हमने डिफाइन करने के लिए सहारा दिया है कि एटम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा वह कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होगी वह जनरली उसका कहलाएगा वैलेंसी। और ऐसी स्थिति में वैलेंसी जो होती है वह हमेशा चाहे तो 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है। जिनकी वैलेंसी 1 होती है मोनोवैलेंट बोली जाती है, जिनकी वैलेंसी 2 होती है वह डाइवैलेंट बोली जाती है, जिनकी वैलेंसी 3 होती है और ट्राइवैलेंट बोली जाती है, और जिनकी वैलेंसी 4 होती है उसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोली जाती है। जिसमें आम रूप से देखिएगा कि सोडियम का वैलेंसी 1 है इसलिए मोनोवैलेंट होगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है डाइवैलेंट होगा, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो इसको ट्राइवैलेंट बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग कार्बन को काउंट करेंगे तो इनकी वैलेंसी 4 होती है, यानी ट्राइवैलेंट होती है, सॉरी टेट्रावैलेंट होती है। और ऐसी स्थिति में हमारे पास ये भी होते हैं कि कुछ एटम्स ऐसे जो होते हैं वह वैलेंसी चेंजेबल शो करते हैं, जिसमें आपको मिलेगा कि देखिए हम फास्फोरस को दिखा रहे हैं। फास्फोरस 2 तरह का कंपाउंड बना रहा है,
एक PCl3 एक PCl5। हमने पहले बता चुका है कि मोलिकुलर फॉर्मूला नोटेशन में वैलेंसी का इंटर चेंजिंग हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ फास्फोरस का वैलेंसी 3 है और यही फास्फोरस का यहाँ वैलेंसी 5 है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि कोई मेटल्स ग्रुप आ रहे हैं, नॉन मेटल ग्रुप है, नॉन मेटल है, मेटल ग्रुप आते हैं तो उनकी वैलेंसी के लिए हम एक चीज याद करते हैं कि जो वेरिएबल वैलेंसी देते हैं उनकी वैलेंसी नोट करने के लिए जिनकी वैलेंसी लोवेस्ट होती है उसके लिए सफिक्स, उनके सिंबल नेम के साथ सफिक्स जो लगाते हैं वह अस का लगाते हैं। और लेकिन ये लो वैलेंसी में आएगा और यदि हायर वैलेंसी की ओर जा रहा है तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। लेकिन तत्काल में हम लोग खड़ा है पहले वैलेंसी पर और फिर हम इसे चर्चा करेंगे जो वेरिएबल वैलेंसी की ओर जाएगा। तो वैलेंसी जो होगा द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग capacity of an element is called its valency। क्या दिखा रहे? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। और ऐसी स्थिति में वैलेंसी जो शो करते हैं वह चाहे तो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। जिसमें हमने बोला कि यदि वैलेंसी 1 है तो मोनोवैलेंट, वैलेंसी 2 है तो डाइवैलेंट और 3 है तो टेट्रावैलेंट और यदि 4 है तो टेट्रावैलेंट की हो जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति में एलिमेंट्स having valencies 1, 2, 3 and 4। 4 वैलेंसी आ रहा है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तब हम लोग अभी बोले थे आर सेड टू बी मोनोवैलेंट, सेट टू बी मोनोवैलेंट। 1 वाले को, 2 वाले को बोलेंगे हम लोग डाइवैलेंट, 3 वाले को बोलेंगे हम लोग ट्राइवैलेंट एंड 4 वाले को हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं, वह है टेट्रावैलेंट। कौन वैलेंट? टेट्रावैलेंट। जैसे अभी डाइवैलेंट में यदि एग्जांपल में आती मोनोवैलेंट में चले, एग्जांपल में है मोनोवैलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 1 होगा तो मोनोवैलेंट के पास मेरे पास आ रहे हैं वह जितने भी हैं मेटल ग्रुप में। हम खास करके क्लासिफिकेशन में वर्ग 1 जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग मोनोवैलेंट में जब आएंगे तो यह आएगा एलिमेंट एक हाइड्रोजन है, मोनोवैलेंट है, सोडियम है, इसके बाद आएंगे आपके पास पोटेशियम है, उसके बाद पोटेशियम के बाद आएगा वह क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और इसी तरह क्या मिलेंगे पीटीसी। ये मोनोवैलेंट मेंबर्स है। डाइवैलेंट के यहां चला जाए तो डाइवैलेंट के यहां जो मेरे पास एग्जांपल में आएगा वह सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट जो है वह ऑक्सीजन है, दूसरी मेरे पास जो आएंगे मैग्नीशियम है,
तीसरे मेरे पास होगा वह कैल्शियम है, कैल्शियम है। और इसके बाद कैल्शियम के बाद मेरे पास मिलेंगे तो जिंक भी इसी की स्थिति में आ रहे हैं और ईटी बहुत सी तरह का है जो आपके पास हमने शुरू में जिस समय रेडिकल दिखा रहे हैं तो उस समय आपको दिखाया गया पॉजिटिव रेडिकल में मोनोवैलेंट भी है, डाइवैलेंट भी है, ट्राइवैलेंट भी है और टेट्रावैलेंट भी है। ट्राइवैलेंट की ओर चलते हैं एग्जाम्पल में। ट्राइवैलेंट जो होगा वह ट्राइवैलेंट में मेरे पास जो होगा वह ये आ रहा है एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन है, एल्युमिनियम है, नाइट्रोजन है, इसके बाद ब्रॉन है, गोल्ड है और ETC है। देखिए टेट्रावैलेंट में कौन आएगा? टेट्रावैलेंट में जो आने वाले हैं वह टेट्रावैलेंट में मेरे पास जो आएंगे वह मुख्यतः कार्बन है, सिलिकॉन है और इसी तरह ETC आएगा। क्या आएगा? ETC। और हमने भी बोला है कि कुछ एटम जो होंगे वह वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, लेकिन वेरिएबल वैलेंसी जो शो करेंगे उसके यहां ध्यान दीजिएगा कि जिसके पास लोवेस्ट वैलेंसी होगा उसके लिए उनके नेम में सफिक्स अस का यूज कीजिएगा और यदि जिनके पास हायर वैलेंसी शो करेंगे उस समय उनके लिए सफिक्स IC का प्रयोग करेंगे। एक अस एक जिसमें आपको मिला है बहुत सा मैंने आपको दिया है ऑफलाइन क्लास में जब रेक्टल पढ़ाते थे। तो फेरस है, फेरिक है, क्यूप्रस है, क्यूप्रिक है, मैग्नस है, मैग्निक है, मैग्नस है, मैग्निक है, इसी तरह स्टैनस है, स्टैनिक है, प्लम्बस है, प्लम्बिक है, बहुत सारे मिलेंगे जो चेंजेबल्स में हैं। और इस तरह का मेंबर जो होंगे वह जनरली वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। थैंक यू।